वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसला किया है। आपको बताएं पीपी ने हम ख्याल अपोजिशन जमातों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में शामिल करने का फैसला किया और 27 फरवरी को होने वाले लॉन्ग मार्च में दीगर जमातों को शामिल करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ सारे कार्ड्स मौजूद हैं, हम अवाम के पास जा रहे हैं, हमें मिलकर जद्दोजहद करनी होगी और सबको इस्लामाबाद पहुंचना पड़ेगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी की 27 फरवरी की तारीख पर मुत्तफिक हो गई तो बेहतर होगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, चाहता हूं कि ये पहले दिन ही चली जाए। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद आसिफ अली जरदारी बाहर निकले तो सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि क्या इन हाउस तब्दीली होती नजर आ रही है। जवाब में साबिक सदर का कहना था कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। सहाफ़ी ने फिर पूछा कि पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनने जा रही है। जवाब आया कि नहीं मालूम, क्या मैं ऐसा नहीं समझता, मैं तो चाहता हूं कि ये हुकूमत पहले दिन ही चली जाए। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी और अब तारीख ने भी साबित कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, अवाम के जो हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि 10 करोड़ अफराद को कोरोना की पहली डोज का हदफ हासिल कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज वैक्सीनेशन मुहिम में एक और अहम संगे मील हासिल किया, ताहम हमें वैक्सीन लगाने की रफ्तार में तेजी लाने की जरूरत है। वैक्सीन से मुतालिक उन्होंने मजीद कहा कि 10 करोड़ लोगों ने कम अज कम एक खुराक हासिल कर ली है, जबकि 7.5 करोड़ अफराद को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी हैं, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ और हमें वैक्सीनेशन की रफ्तार को जारी रखने की जरूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम की फैमिली की जानिब से वजीर इत्तलात फवाद चौधरी समेत 4 हुकूमती रहनुमाओं की नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शुबा जाहिर किया गया है कि इस अदालत का कोई बेंच दबाव में बना है। बताएं कौन सा बेंच दबाव में बना? ये एक थीम है जिसके तहत सारी चीजें चल रही हैं। राना शमीम की बहू, पोते और पोती ने वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, फरूख हबीब, फैसल वाबजा और सदाकत अब्बासी की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजारों की जानिब से राना शमीम के बेटे अहमद एहसन राना एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि क्या कोई सबूत है कि अपीलों पर बिना दबाव में बना है? जिनकी अपीलें हैं, क्या उन्होंने इस अदालत पर अदम एतमाद का इजहार किया? क्या राना शमीम ने आपको दरख्वास्त दायर करने का कहा कि इस्तदा सारी ये है कि राना शमीम की हतक इज्जत हुई? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया दे दिया है। आपको बताएं नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को लिखे खत से दस्तबरदार हुए और कहा कि वजीर आजम का नाम गलती से गया, खत चेयरमैन के इल्म से जारी हुआ तो इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी से इजाजत लेनी है। खत लिखकर कमेटी को मिसलीड करने की कोशिश की गई। चेयरमैन PAC का कहना था कि PAC को वजीर आजम के नाम पर लिखे गए खत की इंक्वायरी कर रहे हैं। वजीर आजम का दफ्तर मुलव्विस है तो इनसे पूछा जाएगा और जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर्ड हो जाएंगे। वजारत कानून ने नए चीफ जस्टिस तैनाती समरी पर काम करना शुरू कर दिया है। वजारत कानून समरी तैयार करके सदर ममलिकत को भिजवाएगी। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आइन के मुताबिक सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट सीनियर तरीन जज हैं
जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस के मनसब पर फायद रहेंगे। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर है। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस का ओहदा तफवीज किया जाता है। जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस बंदियाल 18 सितंबर 2023 को रिटायर होने तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में शिद्दत आ गई है और शरह अचानक 18% तक जा पहुंची है। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज 4,469 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 805 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शहर में मुस्बत केसेस की शरह 18% रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानब मुल्क भर में कोरोना की सबसे बुलंद तरीन शरह वाले शहरों में भी कराची सर फहरिस्त है। कराची के बाद मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में शरह 4.92, पेशावर में 4.19, लाहौर में 3.88, गिलगित बल्तिस्तान में 3.70, हैदराबाद में 2.83 और इस्लामाबाद में 2.78% रिकॉर्ड की गई है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के बाद पेशावर में भी कोरोना के जनूबी अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने लगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में मजीद 9 ओमिक्रॉन केसेस की तस्दीक कर दी, जिसके बाद मुतासरा मरीजों की तादाद 22 हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक पेशावर में 8 और कर्क से ओमिक्रॉन के 1 केस की तस्दीक हुई। वायरस से मुतासर होने वालों में 8 मर्द और 1 खातून शामिल हैं, जबकि मुतासरा मरीजों की उम्रें 15 साल से 65 साल के दरमियान है। सूबे में ओमिक्रॉन वायरस के केसेस की तादाद मजमूई तौर पर 22 तक पहुंच गई है। दूसरी जानिब डीजी हेल्थ डॉक्टर नियाज ने बताया कि मुतासरा मरीजों से मुतालिक मजीद तफसीलात इकट्ठी की जा रही हैं। उन्होंने अवाम से अपील की है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहर की इंतजामिया को मुनाल को आज ही सील करने और नेवी गोल्फ कोर्स का आज ही कब्जा लेने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और चेयरमैन CDA अदालत में पेश हुए। दौरान इस समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला से मुकालमा किया कि जो कुछ हो रहा है वो शॉकिंग है। कोर्ट आपको बुलाकर बताती है और फैसले देती है। इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, ये कोर्ट बार बार फैसले दे रही है और आप लोग को बता रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी 3 आर्म फोर्सेस के सेक्रेटरीट बन गए हैं। इन 3 सेक्टर्स की वजह से कोई मसला क्यों हुआ? आर्म फोर्सेस को किसी सूरत मुतनाज़ नहीं होना चाहिए, ये मफाद आमा भी नहीं। चेयरमैन CDA ने अदालत को बताया कि हुकूमत पंजाब भी कुछ जमीनों पर दावा करती है। इस पर अदालत का कहना है कि 1960 के ऑर्डिनेंस के बाद 1400 स्क्वायर मील के एरिया में तमाम जमीन CDA की है। अदालत अपने फैसले में तमाम चीजों की वजाहत करेगी। नेशनल पार्क की जमीन की हद बंदी की निशानदेही कौन करेगा? इस पर चेयरमैन ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निशानदेही करेगा। मरी में तूफानी बर्फबारी के दौरान सयाहों से ज्यादा किराया तलब करने पर बास होटलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सयाहों की मजबूरी का फायदा उठाने और इनसे किराए की मद में ज्यादा रकम वसूल करने पर एक होटल सील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से सोशल मीडिया पर शिकायत के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की गई। दूसरी जानिब सयाहों के मरी और गलियात के दाखिले पर पाबंदी में मजीद 24 घंटों की तौसी कर दी गई है। बेशतर सयाह मरी से निकल गए हैं, ताहम इलाका मकीनों की मुश्किलात बरकरार हैं, जबकि शहर में बिजली की फराहमी मुकम्मल बहाल नहीं की जा सकी। मरी में पाइपलाइनों में पानी जम जाने से शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। याद रहे कि 7 जनवरी की रात को मरी में शदीद बर्फबारी और सयाहों के रश की वजह से सूरत हाल संगीन हो गई थी, जिससे 23 अफराद गाड़ियों में फंसे रहने के बायस इंतकाल कर गए। चीनी सफारत खाने ने की जानिब से बारिश और सैलाब से तबाह हाल गवादर के शहरियों में फंड्स रिलीफ पैकेज तकसीम किया गया। अवाम का चीनी भाइयों और सफारत खाने से इजहार तशक्कुर भी हुआ। आपको बताएं कि स्टाफ रिपोर्टर्स बताया गया है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त शदीद बारिश और बर्फबारी हो रही है और बदकिस्मती से गवादर में बारिशों और सैलाब से 2478 खानदान मुतासिर हुए हैं। जनवरी 2022 के पहले हफ्ते में गवादर में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। कई मकानात मुनहदिम हो गए। मकामी लोगों की जानों को खतरा और
लाख को शदीद नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान हुकूमत ने हंगामी हालत का ऐलान किया और गवादर को आफत से मुतासरा जिला करार दे दिया। चीनी सफारत खाने ने गवादर में चीनी कारोबारी इदारों के साथ मिलकर मकामी खानदानों में खाने पीने की अशिया जमा करके तकसीम करके इनकी जिंदगियों को मामूल पर लाने के लिए फौरी कार्रवाई की। चाइना ओवरसीज पोर्ट्स और होल्डिंग कंपनी ने एक मावन टीम का एहतमाम किया जो मकामी मुलाजमीन पर मुश्तमिल है। मूसलाधार बारिश के दरमियान इमदादी टीम ने अजला के दूर दराज इलाकों तक पहुंचकर अपनी कोशिशें जारी रखी जो रिवायती तौर पर महरूम रही हैं। चीन की जानिब से इस तरह की कोशिशें और पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का रद्द अमल चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजबूत जड़ों की निशानदेही करता है। इस सिलसिले में इमदाद का ये पहला दौर है। ताहम इंसानी इमदाद के हवाले से चीन की हुकूमत ने बुनियादी ढांचे की तामीर नौ, तिब्बी और तालीमी मदद और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में कई इक़दाम किए हैं। पैकेज मौसूल होने पर मुतासरीन ने चीनी भाइयों और सिफारत खाने के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने फौरी मदद की और चीन ने जो मावने हाथ उन्हें दिया है वो पाकिस्तान के साथ चीन की दायमी वाबस्तगी का मुंह बोलता सबूत है। और अब शामिल करेंगे कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से फैलाव के बाद अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। अमेरिका में महकमा सेहत के एहलकारों के मुताबिक गुज़िश्ता इतवार को अस्पतालों में 1,40,000 से ज्यादा मरीज दाखिल थे और ये तादाद गुज़िश्ता साल की सबसे ज्यादा तादाद से भी ज्यादा है। अमेरिका में अब तक 5,65,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बरतानिया में 1,42,000 कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 से ज्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए। मारूफ अमरीकी दवासाज कंपनी फाइजर का कहना है कि ओमिक्रॉन से बचाव की वैक्सीन मार्च तक मुतारिफ करार दी जाएगी। अब आपको बताएंगे कि अमेरिका में पाकिस्तान के डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में शानदार कारनामा अंजाम देते हुए मरीज में कामयाबी से खंजीर का दिल लगाया है। आपको बताएं कि दिल की तब्दीली के लिए किसी इंसान का इंतजार करने की अब कोई जरूरत नहीं और पहली बार साबित हुआ कि इंसान किसी जानवर के दिल के साथ भी जिंदा रह सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल स्कूल के मुताबिक एक मरीज में कामयाबी से जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल लगाया गया, जिसके बाद अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 57 साला डेविड बेनेट दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिनमें जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल लगाया गया है। अमेरिका में यह कारनामा कराची से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन ने अंजाम दिया है, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से ग्रेजुएट करके यहां से गए थे। और अब शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें। नौशहरों फिरोज शहर भर में गंदगी के खिलाफ एहतजाज। नौशहरों फिरोज मतहानी रोड, पटेदन रोड, तहावर रोड, अंसारी महल्ला, सिंध कॉलोनी, गर्ल्स हाई स्कूल और शहर भर में गंदगी फैली हुई है। नौशहरों फिरोज के शहरियों ने अल्लाह वाला चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। रैली में शामिल अफराद का शहर भर में गंदगी और मीठा पानी फराहम न करने के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर शहरियों को मीठा पानी फराहम किया जाए और पब्लिक हेल्थ इंजीनियर और TMO के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गंदगी के बायस जिला हेडक्वार्टर का शहर तबाह हो रहा है। फौरी तौर पर टाउन और पब्लिक हेल्थ अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि फौरी तौर पर शहर को साफ ना किया गया तो DC ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। खबर शामिल करेंगे कंबर से। कंबर की तहसील मेरो खान में शहरियों की जानिब से सफाई सुथराई और तरक्याती काम ना होने पर मुंतखब नुमाइंदगान और टाउन ऑफिसर के खिलाफ टायर जलाकर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हर माह म्यूनिसिपल इंतजामिया को करोड़ों रुपए बजट में मिलते हैं और उसके बावजूद शहर में सफाई सुथराई नहीं की जाती, जिसकी वजह से शहर के अक्सर महलों में नालियों का गंदा पानी बाहर निकलकर रास्तों में जमा हो गया, जिसकी वजह से शहरी मलेरिया और गैस्ट्रो जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि शहर में सफाई सुथराई और तरक्याती काम शुरू करके शहरियों की परेशानी को दूर किया जाए। खैरपुर नातान शाह के नवाही गांव दड़ाई खोसा में घर के अंदर करंट लगने से मियां बीवी 2 अफराद इंतकाल कर गए और एक बच्चा सख्त जख्मी हो गया। खैरपुर नातान शाह में करंट लगने से 40 साला मंजूर खोसा और बीवी कलसुमा खोसा जाए वक़ुआ पर
فوت ہو گئے اور 12 سالہ بچہ بلاول کھوسا سخت زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمی کو تعلقہ اسپتال خیرپور ناتہن شاہ لایا گیا اور ضروری کارروائی کے بعد لاشوں کو ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ لاشیں گھر میں داخل ہوئیں تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تحصیل ٹنڈو غلام حیدر کے گاؤں موریو خان لگاری میں نوجوان نے پھندا ڈال کر خودکشی کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں ٹنڈو محمد خان کی تحصیل ٹنڈو غلام حیدر کے گاؤں موریو خان لگاری میں نوجوان گلشاد ملہ نے پولٹری فارم پر گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ فارم پر موجود دوسرے مزدوروں اور علاقہ مکینوں نے بر وقت پولیس اور والدین کو اطلاع دی، جو مقامی پولیس کے ذریعے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹنڈو محمد خان لے جایا گیا، جہاں پر پوسٹ مارٹم اور قانونی کارروائی کے بعد لاش کو ورثہ کے حوالے کیا گیا۔ ایس ایچ او ٹنڈو غلام حیدر نے میڈیا کو بتایا کہ مرحوم گلشاد ملہ کے والد کے مطابق اس کا بیٹا پولٹری فارم پر کام کرتا تھا اور اگلے دن معمولی بات پر ناراض ہو کر جذبات میں آ کر خودکشی کر لی ہے، جس کی آج اطلاع ملی ہے۔ اور اب خبر دیں ضلع میرپور خاص سے۔ ضلع میرپور خاص کی تحصیل سندھڑی کے گاؤں پھلڈیون سب سے زیادہ منشیات تیار ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ بجو کے قادر مری نامی منشیات فروش کی سرپرستی میں چلنے لگا، ساتھ ہی سفینہ بھی ضلع بھر میں فروخت ہونے لگی۔ میرپور خاص منشیات فروش قادر مری کا گٹکا اور سفینہ سمیت گٹکے کا سامان حیدرآباد سے ڈائریکٹ امپورٹ ہو کر ٹرک کے ذریعے پھلاڑیوں پہنچتا تھا، جو کہ میرپور خاص کے مختلف تھانہ جات کی حدود سے ہوتا ہوا پھلڈیون جاتا تھا، جس میں اولڈ میرپور ٹاؤن تھانہ، مہران تھانہ، غریب آباد تھانہ، دلبر مہر تھانہ، پھر سنڈری تھانہ اور آخر میں تھانہ پھلڈیون پر اختتام ہوتا تھا، جس کے بعد اس کے سیل مین کٹے ہوئے بھر کر سریعام درجنوں شہروں میں سیل کرتے تھے۔ اتنے بڑے منشیات کے اس کاروبار کی نہ کوئی روک تھام ہے، نہ کوئی گرفتاری ہے، بس پولیس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق تھانہ حدود میں ایک بندہ دے دیا جاتا ہے، جس کے دوسرے دن ضمانت منظور ہوتی ہے۔ ضلع بھر میں چلنے والی اس منشیات کے روک تھام کے لیے میرپور خاص پولیس نے کوئی بھی کارروائی نہیں کی۔ لاڑکانہ میں امن کا پرندہ اڑ گیا۔ گزشتہ رات لاڑکانہ کے قریب گاؤں پیارو مغزی کھوسا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے جاں بحق اور زخمیوں کے ورثہ نے ایس ایس پی چوک پر لاش رکھ کر احتجاجی دھرنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جس کے سبب ٹریفک کی روانی معطل ہو گئی۔ دھرنے میں سینکڑوں کی تعداد میں شریک افراد نے حملے میں ملوث جوابداروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس موقع پر حبیب اللہ کھوسو اور دیگر نے کہا کہ گزشتہ رات نامعلوم مسلح افراد نے زمین پر تھریشر کے کام کے دوران فائرنگ کی، جس سے 2 افراد اللہ بخش کھوسو، ندیم کھوسو جاں بحق ہو گئے اور 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں طفیل، نظام الدین بروہی اور دیگر شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کا چانڈکا میں علاج جاری ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ نامعلوم 5 افراد کے خلاف میرو خان تھانے میں NC داخل کروائی ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے کوئی سراغ نہیں لگایا، جو کہ ظلم اور زیادتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ انہوں نے DIO SSP لاڑکانہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ واقعے میں ملوث جوابداروں کو فوراً گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ آم کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری، پھلوں کا بادشاہ آم اب سردیوں میں بھی دستیاب۔ لودھرا میں دررس بھرے آموں کی نئی قسم متعارف۔ آم کی خاصیت ہے کہ آم گرمیوں کا پھل ہے اور جتنی گرمی زیادہ پڑے گی اتنا آم اچھا تیار ہوگا، مگر لودھرا کے لوگ اب پھلوں کے بادشاہ آم کو گرمیوں کے علاوہ سردیوں میں بھی کھا سکیں گے۔ رس بھرے پھل کی نئی قسم 12 ماشی نے آم کے شوقین افراد کو حیران کر دیا۔ مزید جانتے ہیں لودھرا سے عبدالقیوم رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 12 ماسی آم ہے، اس کو 2 فصلہ بھی کہتے ہیں، اور 12 ماسی اس لیے کہ سال بعد اس کا ہوتا ہے، اور 2 فصلہ اس لیے کہ یہ دونوں فصلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی مٹھاس عام موسم کی طرح ہے، بالکل اسی طرح، رنگت بھی اسی طرح۔ جس نے بھی کھایا ہے اس نے تعریف کی ہے۔ ابھی اتنا زیادہ تو نہیں ہوا کہ مارکیٹ میں جائے، لیکن دوستوں کو دیتے ہیں، جس نے بھی کھایا ہے اس نے تعریف کی ہے۔
मौजा नूर शाह गिलानी में रहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने 45 एकड़ का बाग लगाया था। उनमें से कुछ पौधे जो 12 मासी कहलाते हैं वो भी तैयार कर किए थे। इन पे मेहनत की, आज जिनका हम फल ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सीज़न में जून जुलाई में तो इसका फल आता ही आता है, लेकिन ये दिसंबर जनवरी में भी इसका हम फल ले रहे हैं। और तो आपके सामने ये फल उतर भी रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो सके और हमारे ज़िले का नाम रोशन हो सके। विहाड़ी डीएचके अस्पताल में सहूलियात का फुकदान और मरीजों को स्ट्रेचर की बजाय रिक्शों में शिफ्ट किया जाने लगा। करोड़ों के फंड्स के बावजूद अस्पताल में से कुछ भी नहीं मिलता। मरीजों की दवाई और आला हुकाम से नोटिस की अपील की जा रही है। आपको बताएं कि जिला विहाड़ी में सेहत की बुनियादी सहूलियात नज़रअंदाज की जा रही हैं और डीएचके अस्पताल में मरीज रुल गए हैं। डीएचके अस्पताल में मरीजों को एम्बुलेंस और स्ट्रेचर की बजाय रिक्शों में शिफ्ट किया जा रहा है। 575 ईबी की रिहायशी कौसर बीबी को टांग फ्रैक्चर हुई थी। बुरसा का कहना था कि मरीजा के लिए अद्वियात और दीगर चीजें बाहर से ला रहे हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं, मरीज का एक्सरे करवाने जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि डीएचके अस्पताल में से कुछ नहीं मिलता। करोड़ों के फंड्स कहां जाते हैं? शहरियों की वजीर आला सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से नोटिस की अपील। इस हवाले से एसएम डॉक्टर शाहिद इकबाल का कहना था कि अस्पताल में मरीजों का रश कैपेसिटी से ज्यादा है। अमले की कमी की वजह से मसाइल हैं। अब आपको खबर दें चोनिया से। चोनिया सराय मुगल के नवाही इलाका बहड़वाल कलां में जमीन के तनाज़े पर दो भाइयों में झगड़ा। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और आपको बताएं चोनिया के थाना सराय मुगल की हदूद बहड़वाल में कला कोट बहार में जमीन के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। दो भाइयों में जमीन का तनाज़ा चल रहा था जब शहनाज बीबी अपने खावन मोहम्मद अनवर के हमरा फसल कमाल काटने के लिए अपनी जमीन पर पहुंची तो रफाकत और आसम ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की जद में आकर अरशद नामी शख्स की टांग शदीद जख्मी हो गई और मुलजिमान फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। बाकी की तलाह मिलते ही थाना सराय मुगल पुलिस मौका पर पहुंच गई। जख्मी शख्स को रेस्क्यू टीम ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। थाना काहना के सामने मोटरसाइकिल सवार दो नौजवानों की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग से गाड़ी में मौजूद दो अफराद मर्द और औरत मौके पर जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाकया थाना काहना के बिल्कुल सामने पेश आया। जराये के मुताबिक गाड़ी कसूर से लाहौर की तरफ आ रही थी, जिसमें 60 साल औरत और एक मर्द जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उम्र तकरीबन 30 से 35 के दरमियान थी। जब वो थाना काहना के बिल्कुल सामने पहुंचे तो पीछे से दो मोटरसाइकिल सवार जो मुसलसल गाड़ी का पीछा कर रहे थे, उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में औरत और मर्द जाँ बहक हो गए। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर बच्चा भी जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। हलाक होने वाली औरत और मर्द के बारे में अभी तक कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी। मुतालिका पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मेलसी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों ने खरीदारी के लिए लुंडा बाजार का रुख कर लिया, लेकिन लुंडा बाजार में भी गर्म मलबूसात के रेट आसमान से बातें करते नजर आ रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदा मियां नदीम मुमताज। जी नदीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते ही मेलसी में भी गरीब और मुतवस्सित तबके ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त रेलवे फाटक के करीब एक लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद अपने और अपने बच्चों के लिए गर्म मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। जब यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आने वाले शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि लंडा बाज़ार के रेट भी आसमानों से बातें करते नज़र आ रहे हैं। 500 वाली चीज़ 1000 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, जो कि बेरोज़गार और गरीब तबके के लिए ख़रीदना मुश्किल काम हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ लंडा बाज़ार में मौजूद दुकान मालकान का कहना है कि हमारी तरफ से महंगाई नहीं की गई, हमें माल पीछे से ही महंगा मिलता है, तो हम इसलिए आगे भी इसको 200 का मार्जिन रख के महंगे दामों फ़रोख्त कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार भी मौजूद है। मज़ीद वो इस बारे में क्या कहते हैं, हम इसकी राय लेते हैं। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम।
भाईजान जो मिलता है ना बंडल 7,500 का 7,000 का, अब इस टाइम 16,500 17,000 16,000 का बंडल मिल रहा है कराची से। जो किराया लगता था हमारा एक बंडल पे 500 रुपये, अब लग रहा है किराया 1,500 रुपये। इसलिए महंगाई के वजह से हम जना इतना पीछे दाम महंगा मिलता था आगे इसी में 150 रखते हैं, गरीब गुरबा कोई ले जाता है कोई नहीं ले जाता। यही हमारा तो कारोबार का हालात भी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसे कि शहरी की दुकानदार की आपने बात सुनी, इसका कहना है कि जो 7,500 का बंडल हमें मिलता था आज वो 15-16 हज़ार रुपये में हमें पीछे से मिलता है। हम उसको 100-200 का मार्जिन रख के आगे गाहक को आसानी के लिए उसको फ़रोख्त करते हैं। जी खबर शामिल करेंगे जिला बाजोड़ से। जिला बाजोड़ के सिविल कॉलोनी खार में बेवाओं, यतीमों और गुरबा में 21 करोड़ रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वजीर अनवर ज़ेब खान ने सिविल कॉलोनी जिरगा हॉल में बेवाओं में सिलाई मशीनों की इफ्तिताई तकरीब से उन्हें कहा कि महकमा ज़कात और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में किसी किस्म की बदगुमानियों और उखबरा और परवीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मजीद देखते हैं बाजोड़ से हबीबुल हक की इस रिपोर्ट में। ज़िला बाजौड़ में बेवाओं, यतीमों और गुरबाओं में 21 करोड़ रुपए तकसीम की जा चुकी है। इन ख्यालात का इजहार सूबाई वज़ीर अनवर ज़ेब खान ने सिविल कॉलोनी जरगहाल में बेवाओं में सिलाई मशीनों की इब्तिदाई तकरीब से अपने खिताब के दौरान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब और मुस्तहिक अफराद में गुजारा अलाउंस, जहेज़ अलाउंस के मद में इस साल 21 करोड़ रुपए तकसीम की जा चुकी है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बाजौड़ में गूंगे और बहरे बच्चों के लिए तालीमी इदारों का क़ियाम बहुत जल्द अमल में लाया जाएगा। सहाफ़ियों के साथ अलग नशिस्त में उन्होंने कहा कि माजूर अफराद में अब तक 90 व्हीलचेयर तकसीम की जा चुकी है, जबकि ज़िला भर में 1,000 से ज़्यादा सिलाई मशीन और बेवाओं में तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा ज़कात और महकमा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में किसी किस्म की बदइनवानी और अक़रा परवरी नाकाबिल बर्दाश्त है। हमने नीचे जो लोग हैं, बेवस और बेकस लोग हैं, इनको ऊपर उठाना है। तो ये हमने सिलाई मशीन, सीविंग मशीन जो है ये हमने बेवाओं और यतीमों में तकसीम की और आइंदा के लिए भी हम इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम जारी रखेंगे। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये गरीबों और बेवसों बेकसों का डिपार्टमेंट है। ज़कात डिपार्टमेंट में तो पूरे सूबे में हमने 4 बिलियन रुपए तकसीम किए। बाजौड़ में हमने 21 करोड़ रुपए तकसीम की। इस मौके पर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अजम खान अफरीदी, इलाकाई मशरान और पार्टी वर्कर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन सिकंदर आजम के साथ हबीबुल हक, जिला बाजौड़। लोअर देर तेमरगरा जेल चौक के करीब तेज रफ्तारी के बायस सुजुकी और कोस्टर के दरमियान तसामुदम के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में आर्यान, सकीना, शेर मोहम्मद और दीगर शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 को इतला मौसूल होते ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को बर वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल तेमरागढ़ मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करेंगे हब से। हब हक 2 तहरीक बलूचिस्तान के सरबरा मौलाना हिदायत रहमान की हब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा कि लजबीला की फैक्ट्रियों में मकामी लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। यहाँ के लोग हर तरफ की सहूलियात से महरूम हैं। सूबाई हुकूमत ने अब तक हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया। बलूचिस्तान में कौम परस्त अब इख्तिदार परस्त हो गए हैं। बलूचिस्तान को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और इसी हड्डी को महरूम रखा गया है। हमें बताया गया था कि गवादर सिंगापुर और दुबई जैसा बने, मगर हमें तो पानी तक मैसर नहीं। बलूचिस्तान में सोने के ज़खायर मौजूद हैं, मगर यहाँ के लोग पसमानदा तरीन लोग हैं। बलूचिस्तान में सरमायादार सरदार नवाबों ने सबसे ज्यादा करप्शन की है। उनके बच्चे बाहर मुमालिक में हैं, यानी दाना यहाँ छू के और अंडे बाहर दे रहे हैं। बलूचिस्तान के कौम परस्त हर 5 साल बाद अपना पार्टी तब्दील करते हैं और ये इख्तिदार की खातिर कभी नून लीग की, कभी पीपल्स पार्टी की, तो कभी बाप में नजर आते हैं। और अब शामिल करेंगे खेलों के मैदानों से कुछ खबरें। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने मोहम्मद आसिफ से होने वाली तल्ख कलामी पर गुफ्तगू की है। शोएब अख्तर ने अपने करियर और इस दौरान पेश आने वाले वाक़यात पर गुफ्तगू की थी। शोएब अख्तर का कहना था कि मेरे बारे में मशहूर था कि मैं लड़ता बहुत हूँ, लेकिन मैं जो भी मुझसे बात करता है मैं इनसे कहता था कि अपना आप मुझ में क्यों देख रहे हो, लेकिन कुछ अरसे बाद वो सब लोग खुद एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे 14 साल कैरियर में
मेरी सिर्फ 2 दफ़ा लड़ाई हुई, एक बार आसिफ से जब मैंने इसे एक बार मारा जो कि इसे 2 बार मारना चाहिए था। इस दौरान शोएब अख्तर ने अपनी गुफ्तगू में दूसरी लड़ाई का जिक्र नहीं किया। 2007 में जनूबी अफ्रीका में होने वाले पहले T20 वर्ल्ड कप के दौरान ड्रेसिंग रूम में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ के दरमियान तख्त कलामी का वाक़या पेश आया था, जिस पर गुस्से में आकर शोएब ने आसिफ को बल्ला दे मारा था और इसके नतीजे में मोहम्मद आसिफ जख्मी हुए थे। ताहम दोनों खिलाड़ियों के दरमियान लड़ाई की वजह मालूम न हो सकी थी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का विकेट लेने के बाद जश्न के लिए हाथों को सैनिटाइज करते हुए मास्क लगाने का मुनफरिद अंदाज मद्दाहों को भा गया। हारिस रऊफ इन दिनों ऑस्ट्रेलिया T20 लीग बिग बैश में मेलबर्न स्टार्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दौरान मैच परथ में स्कॉट्स टीम के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में हारिस का विकेट लेने के बाद अनोखे अंदाज में जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो गया। हारिस की विकेट लेने के बाद जश्न की वीडियो मेलबर्न स्टार्स के ट्विटर पेज पर भी शेयर की गई है, जिसमें बॉलर को पैटसन की विकेट लेने के बाद पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने जैसा अंदाज अपनाते और बाद अज़ां जेब से मास्क निकालकर पहनते देखा जा सकता है। और अब एंटरटेनमेंट। सीनियर अदाकारा सकीना समू ने हुमायूं सईद को नेटफ्लिक्स सीरीज दी क्राउन के लिए मुंतखब किए जाने पर शदीद तनकीद की है। 2 रोज कबल जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार हुमायूं सईद शाही खानदान पर बनने वाली सीरीज दी क्राउन के 5वें सीजन में डॉक्टर हसनात का किरदार निभाएंगे, तो इंडस्ट्री से मुंसलिक अदाकारों समेत मद्दाहों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान को एजाज मिलने पर सोशल मीडिया पर शाद व नादिर ही कोई सारिफ दिखाई दिया होगा जिसने इस हवाले से मनफी तबसरा किया हो, लेकिन अदाकारा सकीना समू की जानिब से की जाने वाली ट्वीट्स वायरल हो गईं, जिस पर न सिर्फ सार्फिन ने अफसोस का इजहार किया बल्कि अदाकार अहमद अली बट ने भी सकीना समू के रवैये को गलत करार दिया। सकीना समू के एतराज़ात के हामिल ट्वीट पर एक सारिफ ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ को हुमायूं सईद की कास्ट किए जाने का क्रेडिट दिया, तो अदाकारा ने जवाब दिया कि मुझे नहीं लगता कि इसका कोई क्रेडिट जाता है। उन्होंने इस खास किरदार के लिए कम अज कम 4 दीगर पाकिस्तानी अदारों का भी ऑडिशन किया होगा। ये एक आम ऑडिशन था। भारत की लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर का कोरोना वायरस का टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद इन्हें इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 92 साला गुलकारा में कोरोना वायरस की मुतादिद अलामातें मौजूद हैं। डॉक्टर्स का लता मंगेशकर की हालत के हवाले से कहना है कि इनकी तबीयत अब बेहतर है, ताहम इन्हें एहतियाती तौर पर ICU में रखा गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैस्ट टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैस्ट टीवी नेटवर्क। क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।